तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। हम पढ़ रहे थे राज्य के विधानमंडल, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, विधानसभा को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 171 के तहत, आर्टिकल नंबर 171 के तहत क्या होता है, विधान परिषद की संरचना होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 171 के तहत विधान परिषद की संरचना होती है। अब इसके बाद देखिए, जो विधान परिषद है उनमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 और अधिकतम कितनी हो सकती है, विधानसभा के 1/3 से अधिक ना हो। ठीक है, इनकी न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40 और अधिकतम हो सकती है विधानसभा के जो सदस्य हैं संख्या है उसके 1/3 से, ठीक है, इसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस विधान परिषद का निर्वाचक मंडल देखते हैं हम। इसमें कितने सदस्य ऐसे हैं जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो इनके 1/6 सदस्य। ठीक है, 1/6 सदस्यों का क्या होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है। राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं इनके 1/6 सदस्य को। ठीक, तो ये जैसे कि राष्ट्रपति जी करते थे, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे, 12 सदस्यों को। और वे कहाँ से, इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते थे। एक था कला के क्षेत्र में, विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में जो अग्रणी हो उसे क्या करते थे, राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे। उसी तरह राज्यपाल क्या करते हैं, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक, और ये कौन कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं, तो विज्ञान, कला या समाज सेवा से हो सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं विधान सभा द्वारा कितने सदस्यों को भेजा जाता है, तो इनमें 1/3 सदस्य कहाँ से भेजे जाते हैं, विधानसभा द्वारा। ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा से जाते हैं। और 1/6 हमने देख लिया, राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और 1/3, 1/3, 1/3 कहाँ से जाते हैं, स्थानीय बोर्ड से। ठीक है, स्थानीय बोर्ड या नगर पालिका से जाते हैं, स्थानीय बोर्ड से, स्थानीय बोर्ड से जाते हैं 1/3 बोर्ड। ठीक, स्थानीय बोर्ड से 1/3 जाते हैं। और स्नातक से जाते हैं 1/12, 1/12 जाते हैं स्नातक, जो स्नातक किए हैं। और 1/12 ही क्या हो, जो शिक्षक, वो भी अपर प्राइमरी लेवल, बोले तो उच्च शिक्षा है ना, उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक जाते हैं इसमें, उच्च माध्यमिक। ठीक, उच्च माध्यमिक शिक्षक जाते हैं 1/12। ठीक है, और इसका चुनाव कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/3 कहाँ जाते हैं, स्थानीय बोर्ड से जाते हैं। और 1/3 ही विधानसभा द्वारा भेजे जाते हैं, 1/12 स्नातक से। और 1/12 जो क्या हो, शिक्षक हो, कौन से स्तर के, तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक। इसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक को नहीं लिया जाता। ठीक है, 1/12 एजुकेटेड, 1/12 जो टीचर्स बोए जाते हैं। और स्थानीय बोर्ड से जाते हैं 1/3 विधानसभा से। और 1/6 को क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये विधान परिषद के सदस्य हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनका चुनाव होता है। और आर्टिकल नंबर 172 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 172 के अंतर्गत विधानमंडल की अवधि कितने समय तक की होगी, तो विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, विधान परिषद के सदस्य क्या करते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनके प्रत्येक 2 वर्ष में इनके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त होते हैं 6 वर्ष। और इनके 1/3 सदस्य कितने वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, जिस तरह से राज्यसभा का क्या होता था, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, यह कैसा होता था, यह एक स्थायी सदन था, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। उसी तरह राज्य में क्या होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद, किंतु विधान परिषद हमेशा ही होता है क्या, नहीं, इसे राज्य से क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का। आर्टिकल नंबर 176 में विधानमंडल के जो सदस्य हैं, है ना, विधानमंडल के सदस्य का क्या दिया हुआ है, योग्यताएं। ठीक, विधानमंडल के सदस्यों की क्या दी है, योग्यताएं दी हुई हैं, योग्यताएं। ठीक, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं दी हुई है आर्टिकल नंबर 176 में। ठीक, विधानसभा के लिए हमने देखा था, विधानसभा के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष।
विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष, 30 वर्ष। और ये किसके लिए, विधानसभा के लिए है, ठीक, ये विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 173 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 188 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 188 क्या कहता है, सदस्यों का शपथ, ठीक, इनमें क्या दिया है, सदस्यों का शपथ दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 188 में इनके सदस्यों का शपथ कौन सा आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 188 में। और आर्टिकल नंबर 210 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 210, ठीक, इसमें दिया है विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, उनका वर्णन दिया है, ठीक है, विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना है, उनका वर्णन मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 210 के तहत। भारत के किसी राज्य में विधानसभा का सृजन होना है तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा, 171 के तहत, ठीक, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन होगा आर्टिकल नंबर 171 के तहत। अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो समाप्ति संसद के द्वारा की जा सकती है। जो विधान परिषद है उनकी समाप्ति कौन करेगा, तो विधान परिषद की समाप्ति संसद के द्वारा की जा सकती है। यदि क्या हो तो उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कितने, तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने, तो 2/3 बहुमत द्वारा इसको पारित किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, किंतु विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, विधान परिषद को क्या किया जाता है, विघटित समाप्त, ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। इनको समाप्त कौन कर सकती है, तो इनको समाप्त करती है संसद, ठीक है, या फिर उस राज्य की जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या जो मत देने वाले सदस्यों के संख्या से कम कितनी होनी चाहिए, तो 2/3 बहुमत से इसको पारित करके किसी राज्य की विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यह राज्य का कैसा सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा कौन सी परिषद थी, निम्न सदन थी, ठीक है। इसके सदस्य क्या होते हैं, इनके सदस्य मंत्री बन सकते हैं। जिस तरह राज्यसभा के सदस्य मंत्री बन सकते थे, उसी तरह मंत्री परिषद जो विधान परिषद है उनके सदस्य भी क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। यह स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता, पर इसको समाप्त किया जा सकता है। विघटन का अर्थ हम समझते हैं जैसे प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। उनका क्या होता है, फिर से चुनाव होता है ना, फिर से चुनाव होकर जो चयनित प्रत्याशी हैं वह 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बने होते हैं। किंतु ये जो विधान परिषद है ये कभी भी क्या नहीं होता, विघटित नहीं होता। किंतु किसी राज्य से विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। यह विघटित नहीं होता, जैसे 5-5 वर्ष में विधानसभा विघटित हो जाती है तो राज्य विधान परिषद क्या नहीं होता, विघटित नहीं होता, किंतु क्या किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। इसको हमेशा के लिए हम स्थायी नहीं कह सकते, है ना, ये स्थायी तो होता है और स्थायी रहते हुए भी इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त। और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, यह कैसा होता है, स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी समाप्त या विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ठीक, और यूपी है, आंध्र प्रदेश है। जम्मू कश्मीर से अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है, यूपी में है, ठीक है, यूपी में है, बिहार में है, यूपी बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ठीक है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें दिया है 7, तो यहाँ से ये जम्मू कश्मीर हट जाएगा। अभी वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। अधिकतम सदस्य उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ जिस राज्य में विधानसभा के सदस्य संख्या है उस राज्य से 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, किनकी संख्या, विधान परिषद की, ठीक है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 40। अपवाद में अब तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, तो ये पहले का आंकड़ा है। और इनके इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, ठीक है। 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं, यह हम देखें कि 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, स्थानीय निकायों द्वारा आते हैं। और 1/12 क्या होते हैं, सदस्य पंजीकृत जो स्नातक हैं, है ना, वहाँ से जाते हैं। और 1/12 शिक्षक हो जो उच्च प्राथमिक पर हो, ठीक है। और 1/6 कहाँ से जाते हैं, 1/6 जाते हैं राज्यपाल मनोनीत करके, ठीक। और सदस्यता कार्यकाल कितनी होती है, तो 6 वर्ष की होती है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अधिकार सामान्य विधेयक से देखिए 4 महीने तक, एवं धन विधेयक को ये कितने दिन तक रोक कर रख सकती है, 14 दिन तक। जिस तरह से हमने उसमें देखा था कि विधानसभा
ठीक है। जो लोकसभा है वो क्या करती थी, मनी बिल के संबंध में जो लोकसभा अध्यक्ष है वही तय करती थी कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा उसे क्या करती थी, 14 दिन तक रोक कर रखती थी। ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या होता है, राज्य में जो विधानसभा है ना, वो विधानसभा का स्पीकर तय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। इसमें विधान परिषद इसको कितने दिन, तो 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है ना। इसमें भी पावर किसके पास है, विधानसभा के पास है। और जो सामान्य विधेयक है उसको कितने दिन, कितने महीने तक, तो 4 महीने तक। ठीक है, 4 महीने तक इसको रोक कर रख सकती है राज्य विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं दिया है। राज्य मंत्रिपरिषद देखिए, राज्यपाल के विवेकीय कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिनका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल हैं वे क्या करते हैं, वे मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य के विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वे विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने उसका एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। विधान परिषद का आर्टिकल पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल के तहत इसकी संरचना होती है, 171 के तहत इनकी संरचना होती है। यह विधान परिषद स्थायी होता है ना, इसका विघटन नहीं होता, परंतु इसको क्या किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। और कुल सदस्य संख्या के बहुमत से इसको कौन समाप्त करती है, तो इसको संसद करती है। ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की कम से कम कितनी, तो 2/3 सदस्य द्वारा इसको पारित होना आवश्यक होता है। फिर उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा अस्थायी होता है ना, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, विघटित। और विधान परिषद स्थायी तो होता है, किंतु इसको क्या किया जा सकता है, उस राज्य से समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद का विघटन नहीं होता, पर उसे क्या किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। ये पहले का आंकड़ा है, अभी जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 2/3 जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से क्या नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। और सदस्यता की आयु कितनी वर्ष होती है, इसमें 30 वर्ष होती है। ठीक है, 1/6 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं, 1/12 शिक्षक जो उच्च प्राथमिक स्तर के होते हैं, और 1/12 स्नातक। ठीक है, और 1/3 स्थानीय निकाय से जाते हैं, और 1/3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। और प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद की क्या नहीं होती, संयुक्त बैठक नहीं होती। और मनी बिल के संबंध में इसको कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। और सामान्य विधेयक को 4 महीने तक विधान परिषद रोक कर रख सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।